और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी को भी जेल भेजने की धमकी है कि चाहे मोदी सरकार षड्यंत्र रच के उन्हें तिहाड़ के अंदर डाल दे, लेकिन फिर भी हम सब ने आग्रह किया है कि वो अपना इस्तीफा, हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से परमिशन लेंगे कि कैबिनेट की मीटिंग्स जेल के अंदर हो सके। ज़रूरत होगी तो सारे अफसर जाएंगे वहाँ पर, ज़रूरत होगी तो हम वहाँ पे कैबिनेट की मीटिंग की फाइल्स लेके जाने की परमिशन कोर्ट से लेंगे कि सरकार जेल से चलाएंगे अरविंद केजरीवाल, और जेल से भी दिल्ली की जनता के कामों को रुकने नहीं। केजरीवाल अब गिरफ्तार हो जाएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी अब जेल से चलेगी? क्या वाकई अरविंद केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी जो दावा कर रही है उन दावे में कोई सच्चाई भी नजर आती है? नमस्कार, SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नाज़मीन खान आपके साथ। ये सवाल आम आदमी पार्टी उठा रही है और इसका जवाब भी आम आदमी पार्टी के मंत्री देते हुए नजर आ रहे हैं। केजरीवाल को 30 अक्टूबर को ईडी का नोटिस जारी किया जाता है और कहा जाता है कि ईडी के पूछताछ में आपको ईडी ऑफिस आना पड़ेगा। शराब घोटाले के तहत कई बड़े सवाल आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल को किस बिना पर नोटिस जारी किया गया है इसकी जानकारी नहीं दी गई। क्या गवाह के रूप में बुलाया जा रहा है, आरोपी के रूप में बुलाया जा रहा है, इसकी कोई भी जानकारी नहीं दी जाती है। जिसके बाद आम आदमी पार्टी लगातार कई बड़ी बैठकें करते हुए नजर आते हैं। अरविंद केजरीवाल 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को देखते हुए चुनावी रैलियां करते हुए नजर आते हैं और हाल ही में विधायकों की एक बड़ी बैठक यहां पर अरविंद केजरीवाल ने की। दिल्ली में तमाम योजनाओं को लेकर बातचीत तो हुई, लेकिन इसी के साथ साथ एक बड़ी बातचीत केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर भी की गई। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने मीडिया के सामने कई बड़ी बातें कही। क्या कुछ कहा, देखिए जरा। भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी पार्टी से समस्या है तो सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी से है। जितने मुकदमे आम आदमी पार्टी के विधायकों पे हुए, आम आदमी पार्टी के मंत्रियों पे हुए, और जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की तैयारी है, साफ है कि अगर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी को किसी से डर है सत्ता का तो वो अरविंद केजरीवाल है, और वो चाहते हैं किसी तरीके से दिल्ली की सत्ता से अरविंद केजरीवाल को हटाया जाए। इलेक्शन लड़के देख लिए, 3 चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है, MCD हार चुकी है। अब ये बात जान चुके हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल को सत्ता से हटाना है तो चुनाव लड़के तो भारतीय जनता पार्टी नहीं हरा सकती। अरविंद केजरीवाल को षड्यंत्र करके सत्ता से हटाया जा सकता है, और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने एक एक करके लगभग सबने एक बात अरविंद केजरीवाल जी को कही कि अक्सर ये होता है कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर अलग अलग तरीके से दबाव बना के उनके ऊपर एक प्रेशर बनाया जाता है कि अब तो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया, अब दिल्ली की सत्ता कैसे चलेगी, अब तो मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। एक एक विधायक ने अरविंद जी को हाथ जोड़ के कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री तो चाहते हैं कि आप इस्तीफा दो और आपकी सत्ता ली जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे जमीन से चले, चाहे आसमान से चले, चाहे पाताल से चले,
चाहे जेल से चले, चाहे पुलिस कस्टडी से चले, चाहे जुडिशियल कस्टडी से चले, अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली की सरकार चलाएंगे, क्योंकि मैंडेट अरविंद केजरीवाल जी का है। हम लोगों ने गली गली जाके वोट अरविंद केजरीवाल जी के लिए मांगा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बने, सरकार अरविंद केजरीवाल जी चलाएं, ये मैंडेट, ये आशीर्वाद दिल्ली की जनता ने सिर्फ और सिर्फ श्री अरविंद केजरीवाल जी को दिया है। और इस मैंडेट के साथ खिलवाड़ करना या धोखा देने का हक जो है किसी को नहीं है। मेरी कई लोगों से बात हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से भी बात हुई। आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आप एक ट्रायल के बहाने जेल में डाल दें। कन्विक्शन होती है एक अलग बात है। कानून के अंदर और संविधान के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि दिल्ली के या किसी भी राज्य की जनता का जो अधिकार है, जो उनकी फंडामेंटल राइट है, राइट टू वोट, राइट टू इलेक्ट अ गवर्नमेंट, राइट टू इलेक्ट अ पॉपुलर चीफ मिनिस्टर, इसको आप चैलेंज कर सकें। ये अधिकार जनता का है। किसी संविधान की धारा में इस अधिकार के ऊपर कोई ऐसा अंकुश नहीं है कि मुख्यमंत्री जी को अगर ट्रायल के बहाने जेल में रखा जाए तो आप उनको इस्तीफा दिलवाएंगे। इसलिए हम सब लोगों ने मुख्यमंत्री जी से करबद्ध निवेदन किया है कि जैसे भी हो अफसर आएंगे जेल में, हम कैबिनेट कुलीग्स हैं, हम लोग बहुत खुश रहेंगे। अरविंद जी जब बुलाएंगे हम लोग जाएंगे और मुझे लगता है जैसा माहौल है बहुत जल्दी हम असली में जाएंगे, कोई बहुत ज़्यादा देर नहीं है। जिस तरीके की तैयारियां प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जल्दी बाकी कैबिनेट कुलीग्स भी मुख्यमंत्री जी के साथ जेल में जाएंगे। तो हो सकता है आतिशी जेल नंबर 2 में हो, मैं जेल नंबर 1 में हूँ, कोई जेल नंबर 6 में हो। तो जब कैबिनेट मीटिंग हो ही करेगी तो आ जाए करेंगे एक साथ, कैबिनेट की मीटिंग करेंगे, कैबिनेट का फैसला करेंगे। मुख्यमंत्री जी को जब जरूरत हो ही करेगी तो अफसरों को बुलाएंगे, मीटिंग करेंगे, फैसला किया जाएगा और हमारे विधायक साथी जो बाहर रह जाएंगे, जितने भी, वो लोग उस फैसले को बाहर जो है कार्यान्वित करेंगे। दिल्ली के लोगों के काम मुख्यमंत्री जी रुकने नहीं देंगे। मैं अब आतिशी जी से कहूंगा वो बताएं। आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ आम आदमी पार्टी के विधायक दल की मीटिंग हुई और सभी विधायकों ने अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता की राय बताई। हम सब ने उनको बताया कि हम जिस गली में जाते हैं, जिस पार्क में जाते हैं, जिस कॉलोनी में जाते हैं, जिस RWA से मिलने जाते हैं, आज सबके ज़बान पे सिर्फ एक चीज़ है कि मोदी सरकार ने अब आम आदमी पार्टी के साथ अति कर दी है। सब ये कह रहे हैं कि बार बार अगर केस होता है, अगर अरेस्ट होता है तो आम आदमी पार्टी वालों का ही होता है। पहले विधायकों को अरेस्ट कर रहे थे, फिर मंत्रियों को अरेस्ट करने लग गए, फिर हमारे सांसदों को अरेस्ट करने लग गए और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी को भी जेल भेजने की धमकियां दे रहे हैं। लेकिन आज दिल्ली की जनता देख रही है, दिल्ली की जनता देख रही है कि वो एक आदमी जो दिन रात उनके लिए काम करता है उसके साथ अतिवाद हो रहा है। तो सभी विधायकों ने अरविंद केजरीवाल जी को एक ही सुर में बात कही है कि चाहे मोदी सरकार षड्यंत्र रच के उन्हें तिहाड़ के अंदर डाल दे, लेकिन फिर भी हम सब ने आग्रह किया है कि वो अपना इस्तीफा ना दे, क्योंकि आखिरकार लोगों ने वोट किसी विधायक को नहीं दिया, किसी पार्टी को नहीं दिया। दिल्ली के लोगों ने अपना वोट, अपना मैंडेट अरविंद केजरीवाल को दिया है और किसी झूठे षड्यंत्र से हम दिल्ली की जनता का ये भरोसा नहीं छूटने देंगे। चाहे कितने दिन भी मोदी सरकार अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखने की कोशिश करे, दिल्ली के लोगों ने उनको मुख्यमंत्री चुना है,
वो जेल से ही दिल्ली के लोगों के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने ये भी डिस्कस किया कि हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से परमिशन लेंगे कि कैबिनेट की मीटिंग्स जेल के अंदर हो सके। ज़रूरत होगी तो सारे अफसर जाएंगे वहाँ पर, ज़रूरत होगी तो हम वहाँ पे कैबिनेट की मीटिंग की फाइल्स लेके जाने की परमिशन कोर्ट से लेंगे। दिल्ली की सरकार जेल से चलाएंगे अरविंद केजरीवाल, और जेल से भी दिल्ली की जनता के कामों को रुकने नहीं। आतिशी ने साफ तौर पर कहा और सौरभ भारद्वाज ने भी कहा कि यहाँ पर हम कोर्ट से परमिशन ले चुके हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं और अरविंद केजरीवाल की सरकार अगर जेल से ही चलती है तो वहाँ पर कुछ ऑर्डर लिए जाते हैं, यहाँ पर परमिशन लिया जाता है कि यहाँ पर जो योजनाएं चलाई जाएंगी, सरकार यहाँ पर दिल्ली में जिन योजनाओं पर काम करेगी, जनता के लिए जो काम किए जाएंगे, क्या जेल में बंद रहकर किए जा सकते हैं। तो सौरभ भारद्वाज यहाँ पर साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आते हैं और आतिशी का भी यही कहना होता है कि कोर्ट की तरफ से परमिशन ले ली गई है। अरविंद केजरीवाल वाकई गिरफ्तार होंगे, शराब घोटाले में उन्हें शामिल किया जाएगा और जानबूझकर यह कोशिश की जाएगी कि आम आदमी पार्टी मुश्किलों में आ सके। यहाँ पर आतिशी ने जिस तरीके से कोर्ट से परमिशन लेने की बात कही है, क्या वाकई मान लिया गया है कि जो कोर्ट ने परमिशन दी है इसके बिना पर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तय मानी जाए? क्या अगला नंबर अब अरविंद केजरीवाल का, जिस तरीके से ये कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल के बाद आतिशी फिर सौरभ भारद्वाज का नंबर आएगा, क्या वाकई ऐसा होता हुआ नजर आएगा? आम आदमी पार्टी के इस दावे को लेकर आपकी क्या राय बनती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।